जी नाज़रीन, इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है एक ऐसी माँ के पास, एक ऐसी बेटी की माँ के पास जिसको उसके शौहर और ससुरालियों ने बेटी पैदा होने की वजह से घर से निकाल दिया। और अब ये माँ जो है 1 साल से दर-बदर की ठोकरें खा रही है, कभी माँ के घर, कभी बहन के घर। लेकिन इसका जो अपना शौहर है या इसके ससुरालिए हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वजह क्या है कि सिर्फ कि एक बेटी को इस माँ ने जन्म क्यों दिया। हमारे मुआशरे में इस तरह की जो मामला जब सामने आते हैं, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। और रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि हम बता सकें कि खुदारा बेटियां जो कि रहमत होती हैं उन पर इतना जुल्म मत करें। और ऐसी जो माएँ हैं या ऐसी जो बेटियां हैं उनकी कैसे मदद की जा सकती है, उनको इन मसाइल से कैसे निकाला जा सकता है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया और क्या मामलात, क्या आपके साथ मसले मसाइल चलते रहे? सर, शादी को 1.5 साल हो गया और 1 साल से मैं नाराज़ हूँ अपनी माँ बाप के घर पे। और बेटी 2 दिन की थी हॉस्पिटल से, तो उन्होंने वहीं से निकाल दिया। तो सर, नाराज आप थी या कि उन्होंने आपको जो है घर से निकाल दिया इसी वजह से? सर, कहते हैं ना कि माँ को बचाने वाला हो तो डिवोर्स नहीं होती। तो वो बस इसी थे कि बच्चे के बाद हमने इन माँ बेटी को, क्योंकि उनको पता था कि बेटी पैदा होनी है, तो उन्होंने हॉस्पिटल से मुझे और मेरी बेटी को ला दखल करके चले गए। और वहाँ पे मैंने उनको कॉल्स की, उनको मेरे फ़ोन हर नंबर से मुझे ब्लॉक कर देते, मेरा फ़ोन नहीं उठाते। और मैं 1 साल से उनके तरले मिन्नते मैंने उनको वो वास्ते दिए हैं, वो तरले मिन्नते किए हैं। वो मेरी किसी ना बात को सुनते ना किसी बात को मानते, हर नंबर से ब्लॉक कर देते, मेरी कॉल नहीं उठाते और मुझे धमकियाँ भी लगवाते हैं। और जो जिनसे मैं हेल्प लेती हूँ या कहती हूँ उनको कॉल करवा देते हैं। और अच्छा, ये बताइए कि शादी फैमिली की मर्ज़ी से हुई थी या आपकी पसंद की शादी? सर, पसंद की शादी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मंगनी हुई। पहले रिश्ता मांगा, मंगनी हुई, कुछ अरसा मंगनी चली, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से दोनों फैमिली में शादी अच्छे तरीके से हुई। लेकिन सर, वो शुरू से मुझे नहीं पसंद करते थे, उसके घर वाले लड़के की वजह से उन्होंने ये शादी की। और मुझसे उन्होंने शुरू से ही उनके घर की औरतों ने कहा था कि तुमने गाड़ी, और लड़का कहता था गाड़ी, और घर वाले कहते थे कि जहेज़ में पैसे और गाड़ी लेके आनी है। तो सर, गाड़ी और पैसे मैंने नहीं लेके आई जहेज़ में, तो इस वजह से भी। और वैसे भी वो उसकी जो मेरी सास है लड़के की माँ, वो शुरू से ही कहती थी कि कहीं और रिश्ता हो, तो मेरी तरफ वो रिश्ता नहीं चाहती थी। ख़ास तौर मेरी जो नंदें हैं और मेरी सास है वो नहीं चाहती थी। तो सर, उसके बाद मैं जहाँ पे वो कॉलेज में रहते हैं, मैं वहाँ पे 15 से 20 दफ़ा गई हूँ। गार्ड वाले भी उनके साथ मिले हैं। मैं गेट नंबर 2 पे भी गई हूँ, वहाँ पे भी उनके गार्ड वाले मिले हैं। कॉलोनी गेट पे भी गई हूँ, वहाँ पे भी गार्ड वाले मिले हैं। और अफसरों से मिलने नहीं देते, क्योंकि अफसर से मिलूँगी तो जाहिर सी बात है वो मेरी हेल्प करेंगे। इस वजह से उन्होंने हर बंदे के साथ। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि आपकी इस नाराज़गी को या आपको जो निकाला गया है कितना अर्सा हो गया? सर, 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल हो गया पूरा? जी। और आप अभी भी उस शख्स के निकाह में हैं? जी, उसके निकाह में हूँ सर। और उसने कोई आपको तलाक के लिए या नोटिस वगैरह को भिजवाया? सर, उसके घर वाले कई दफ़ा मुझे ये बात मतलब मुझसे तो वो डायरेक्ट बात नहीं करते, जिनसे मैं बात करवाती हूँ या जिनको अपने बड़ों को देती हूँ, उनको यही कहते हैं कि हमने सुलह नहीं करनी। और सर, मैं 1 साल से सुलह के तरले कर रही हूँ, उनको मिन्नतें कर रही हूँ, लेकिन वो सुलह के लिए नहीं मानते हैं और यही कहते हैं कि हम लोगों ने तलाक देनी है। जी नाज़रीन, मसला यहाँ पर एक ये है जी कि एक तो जब कोई पसंद की शादी कर लेता है, और बाज़ औक़ात ऐसे मामलात भी आते हैं कि लड़का तो पसंद कर रहा होता है, लेकिन उसके घर वाले, उसके वालिदैन, उसके जो बहनें हैं या उस लड़के की जो वालदा होती हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती। बहरहाल, लेकिन जब शादी हो जाए, जब किसी की बेटी को आप ब्याह कर घर ले आएँ, तो एटलीस्ट उसके बाद तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और उसको बसाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एक फैक्टर नज़र आ रहा है कि वो ये था कि इनके जो बकौल इनके जो ससुराली हैं या इनका जो खावंद है, उनकी यही सोच थी कि बेटी जो है वो पैदा जो है वो नहीं होनी चाहिए, बेटा पैदा होना चाहिए।
देखिए, आज का जो केस है इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उनके अहले खाना, लड़की के घर वाले भी और लड़के के घर वाले भी उस बच्चे और बच्ची की रज़ामंदी के साथ अपनी रज़ामंदी का इजहार करते हुए दोनों की शादी करवा देते हैं। दोनों मियाँ बीवी बड़ी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उसके बाद जब लड़की के घर जो है वो बेटी पैदा होती है तो उस बेटी को बोन ऑफ कंटेंशन बनाते हुए उसके ससुराली और उसका खामंद उसे बड़ी बेदर्दी से घर से निकाल देता है। मैं ये समझता हूँ कि आज भी हमारी सोसाइटी में अगर इस तरह की दबीज़ और रकीक सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं जो बेटे की पैदाइश पे खुशी से बगले बजाते हैं, शाद बाद हो जाते हैं, लेकिन अगर उनके घर बेटी जन्म लेती है तो उस पर वो अफसोस का इजहार करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों की सोच, उनके इस अफ़ाल और अमाल पे अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। चूँकि हमारी सोसाइटी में आप देखें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं जिनके घर औलाद नहीं हैं, वो सिसकते हैं, वो बिलकते हैं, अल्लाह के हुज़ूर सरबसजदा करते हैं, खानकाहों पे, दरबारों पे, और अब बेशुमार लोगों की कितारें नज़र आती हैं कि वो औलाद के लिए सिसक सिसक के ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी जो हाजत रखते हैं, अल्लाह हमें औलाद दे। लेकिन ये कैसे लोग हैं ज़हनी तौर पे जो बीमार हैं, जिन्हें अल्लाह ताला की ज़ात अगर बेटी की नेमत से नवाजती है, बतौर रहमत बेटी उनको देती है, और वो उस रहमत को ज़हमत समझते हुए दर बदर कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, तो इन लोगों की अक्ल पे मातम करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम इन लोगों की टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग के अलावा और कौन सा ऐसा हरबा है जो इन पे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के खुतबा में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फ़ोकस किया वो ख़वातीन के हकूक़ पे फ़ोकस किया। उनको ज़िंदा रहने का हक़ जो था, उनकी तालीम का जो हक़ था, उनको इंसान समझने का जो हक़ था, उस पर फ़ोकस किया। तो आज अगर वही ज़माना जाहिलियत के दसातीर को हम प्रमोट करेंगे तो हमारी सोसाइटी में मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और हमें उन तमाम चीज़ों से बाहर निकल के एक बच्ची को, एक बच्चे को पहले इंसान का दर्जा देना है, और फिर उसके बाद उसकी जिन्स को देखना है कि ये बच्चा है, ये बच्ची है। और अगर इस तरह के रवैये हमारे माशरे में जन्म लेते रहेंगे और हर चौथा पाँचवा केस नज़र आएगा, तो इस पर सिर्फ़ और सिर्फ शर्मिंदगी का इजहार किए बगैर हम नहीं रह पाएंगे। बेटी की पैदाइश, आज भी इस पर अफसोस का इजहार किया जाता है, आज भी दुख महसूस किया जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि ओहो बेटी पैदा हो गई, बेटा पैदा हो जाता तो अच्छा होता। इसके पीछे एक सोच जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में नज़र आती है वो ये होती है कि बेटी बोझ है और बेटा जो है वो सहारा बनता है। जबकि अगर हम सोसाइटी में देखें तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से बेटे सहारा बनते हैं, बेटियां भी सहारा बनती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब दो जेंडर्स इस दुनिया में मौजूद हैं, एक बेटा और एक बेटी की सूरत में, तो दोनों को बराबर की इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। इसी तरह से बेटा हो या बेटी, उन दोनों को उस काबिल बनाया जाए कि वो आपके लिए सहारा बने, अपने आप के लिए भी सहारा बने, और माशरे के लिए एक बेहतरीन शहरी के तौर पर सामने नज़र आएं। आप ये बताइए कि ये फैक्टर क्यों था, उनके घर वाले इस चीज़ को क्यों इस तरह लेके चले? क्या इससे पहले भी जो उनकी बहुएं थी या घर वाले थे, उनके घर बेटियां किसी के घर नहीं थी पैदा हुई?
सर जो उनकी पहली बहू है उसके घर 2 ट्विंस बेटे पैदा हुए थे, तो वो इस वजह सर उन्होंने मेरी बेटी को देखा ही नहीं है, उन्होंने सर पे हाथ ही नहीं रखा, वो देखने ही नहीं आए ये हैं। वजह क्या थी कि वो इससे पहले जितनी उनकी बहू सर उनके वो बेटे कहते थे? थे कि हमने बसाना नहीं है और बेटी पैदा होगी तो बस हमसे ये माँ बेटी फारग हैं। अच्छा, जी अगर बेटा होता तो फिर तो आपको हो सकता है एक्सेप्ट कर लेते वो। जी सर हो सकता है। और सर वो कहते हैं कि ये हम पता नहीं कहाँ से ब्याह के लेके आए और दूसरा कि इसकी बेटी को हम क्यों पालें, हमारे पास ये खर्चा नहीं है इसको पालने के लिए, इसके दूध और पैम्पर लेने के लिए, और हम इसे नहीं संभाल सकते हैं। तो आप जाओ अपने माँ बाप के घर, खुद संभालो जैसे संभालो। तो सर उन्होंने पहले दिन ही के कह दिया था कि हम इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटी का? जी तो आप जब पैदाइश होती है बेटी की तो उस वक्त आपको बेटी को देखने के लिए बाप नहीं आया, या उसकी जो दादी है या उसके जो रिलेटिव्स हैं, कोई उसकी आपके जो शोहर के ख़ानदान वाले, वो कोई भी नहीं आया? आप बिल्कुल बेयारो मददगार थी आप? सर बस जब फाइल बननी थी ऑपरेट की तो तब आपको पता है कि खामंद के साइन होना बहुत ज़रूरी है, तब वो आए फर्स्ट डे। तो उसके बाद वो नहीं आया। उन्होंने यही मुझे फ़ोन करके बोला कि तुम अपनी बहन के घर चली जाओ या तुम अपनी माँ बाप के घर चली जाओ, अगर हमारा दिल किया तो हम तुम्हें ले आएंगे, नहीं तो फिर हमसे फारग हो, हमने तुम्हें डिवोर्स दे देनी है। जी सर, लेकिन उधर मेरी मैंने नर्स भी डॉक्टर्स भी और साथ में इतने में तो गवाह हैं कि मैंने उनको कॉल्स करके मिनते की, ऑपरेट के दूसरे दिन मैंने उनको रो रो के वास्ते दिए, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आए। बेटी को देखने तक नहीं आया वो? नहीं सर वो देखने तक नहीं आए, पहले दिन ही आए और देख के और बस छोड़ के चले गए। तो सर मैं उनके जो सर वो सीधा हो भी जाए, लेकिन जो मेरी मतलब ससुराल वाले हैं उसके, मेरे शौहर के जो भाई हैं, शाहनवाज के भाई, उसकी बहनें, उसकी माँ, उसकी भाभी हैं, वो उसे नहीं बसने देती है। ज्वाइंट फैमिली है तो वो उसको कहते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, हम तुम्हारी उसे लालच देते हैं, उसे हर किस्म का लालच देते हैं। तो सर वो 2-3 हफ्ते पहले आया है, उसने मुझे फ़ोन भी किए हैं, आके उसने मेरे भाइयों के सामने, मेरे घर वाले, मेरी पूरी फैमिली के सामने उसे कहा है कि मैंने अपनी बेटी और बीवी के साथ रहना है। तो उसने मेरे सामने ही अपने बड़ों को कॉल की, अपने चचा को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, तो जो जिसने मेरा रिश्ता किया है या करवाया है उसका मतलब अब्बासी अंकल हैं उनके, तो उससे कॉल की तो वो कहता है कि अगर तुमने अपनी बीवी और बेटी को रखना है ना, अब्बासी कहते हैं अंकल, तो फिर हमसे तुम फारग हो। तो एक सरगोदा में उसकी बहन रहती है आमना, उसको कॉल की तो वो कहती है कि तुम इसको छोड़ दो, तुमने तो उसको नोटिस भेज दिए, मैं तुम्हें दुबई भेज दूँगी, तुम्हारा वीज़ा बनवा के तुम्हें वहाँ पे सेटल करवा दूँगी, तुम्हें गाड़ी भी ले दूँगी। दूसरी बहन को कॉल की मेरे सामने ही सर, दूसरी बहन कहती है कि मैं तुम्हें अपने फियांसी से, अपने मंगेतर से गाड़ी लेके दूँगी, तुम्हें तुम्हारी धूमधाम से दूसरी पसंद की, तुम जहाँ चाहोगे तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे, अगर तुम अनम को और उसकी बेटी को रखते हो या उनसे सुलह करते हो तो तुम हमसे भी फारग हो, हमारी जायदाद से भी फारग हो। ये सारी बातें कब हुई हैं? सर ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है। 2-3 हफ्ते पहले वो आया था दोबारा? जी। वो चाहता था आपके साथ रहना? जी, उसने अच्छा। अपने घर वालों को सबको कॉल की मेरे सामने, और सर मेरे गवाह भी मेरे पास हैं कि वो सुलह करके गया है। वो मानता है कि ये बेटी मेरी है? जी सर वो मानता है। और उस दिन जब आया वो कहता है कि मुझे मेरे घर वाले नहीं बसने देते, वो मुझे कहते हैं तलाक दो, और मैं मजबूर हूँ, मुझे इतना लालच देते हैं। और वो सर वो पहले का बहुत लालची इंसान है, और वो पहले की बहुत मतलब थोड़ा उसे है पैसों का और ये चीज़ों का लालच है। वो कहता है कि अगर इसको रखता हूँ तो मेरे घर वालों ने मुझे पैसा आया नहीं क्यों देना। फिर आपके पास? अगर वो इतना लालची है तो दोबारा क्यों आया आपके पास? वो सर उसको लालच ही इतना देते हैं कि वो नहीं, आपके पास 16 के लिए क्यों आया दोबारा वो? सर ये तो वो जो जिस लड़की के साथ रहता है, शायद मुझे अब ये लगता है कि उस लड़की ने उसे 8-10 दिन के लिए, उनकी मतलब दोनों में लड़ाई हुई है, तो वो मेरे पास आया, मेरे पूरे घर वालों से उसने बात की है, मेरे सामने अपनी पूरी फैमिली को उसने कॉल की है, और यहाँ पे वो जब दोबारा आया तो आगे रहा तो नहीं, यहाँ सिर्फ सुलह कर रहे हैं, सुलह करके चला गया? सर 8 दिन आता रहा है, रात को इधर मेरी भाई और मेरी बहन के घर खाना वगैरह खा के, बच्ची को मुझे 2 घंटे के लिए बाहर भी बाइक पे घुमाने के लिए लेके गए हैं,
और गवाह भी हैं कि वो सुलह कर 8 दिन आता रहा, सुलह करके गया है। और मैंने 3-4 इधर जो हमारे गली मोहल्ले के बड़े लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको मैंने बुला के गवाह रखा हुआ है कि ये आया था और सुलह करके गया। रमज़ान का महीना है, उनके दिलों में खुदा का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ आ जाए या उनके दिलों में मेरे और मेरी बेटी के लिए रहम आ जाए। रहम करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, वो तो एक मामूली से इंसान है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी पहुंच इतनी है, हमारी पावर इतनी है कि तुम्हारा पहुंच और कुछ पावर नहीं। का मामला नहीं है, ये तो इंसानियत का मामला है जी। और जहाँ तक हमारी कोशिश है, अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम लीगल जो टीम है, जो लॉयर्स की टीम है, जो इस तरह के इनको जो हक दिलाने की कोशिश जो कानूनी तौर पर हम कर सकते हैं हम करेंगे। की धमकियाँ लगवाते हैं और जिनसे मैं इधर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनसे उनकी मतलब काफ़ी पहुँच है, मैंने कहा मतलब जान पहचान है, उनसे मैंने कॉल करवा के उनके बड़ों को कहा है कि सुलह के लिए आ जाए, कम से कम एक दफ़ा बुला लें हमें या हमारी बात सुन जाए, मैंने जिनसे हेल्प ली है। बेटी का खर्चा भी नहीं उठा रहे बिल्कुल भी। बिल्कुल सर, एक साल से मेरी और मेरे बेटी पे हराम हो कि उन्होंने 1 रुपया तक दिया हो या मैंने लिया हो, या उन्होंने सर खर्चा तो दूर की बात, उन्होंने कभी मेरी बेटी को कभी देखा या कभी पूछा तक नहीं। हालांकि मैं उनको मैसेज करती हूँ, मेरे पास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ की मेरे पास मैसेज है, मैंने उनको कितनी कॉल्स की, कितने उनको मैसेज किए। करेंगे कि इस तरह की सूरत हाल के असरात किस किस पर होते हैं और किस तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि जब बीवी को घर से निकाला तो बीवी के ऊपर बहुत बुरे असरात हुए, यानी वो इमोशनली भी डिस्टर्ब हुई, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हुई। जब वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हुई तो फिर वो अपनी बच्ची का भी उस तरह ख्याल नहीं रख सकती जिस तरह से कि वो एक बेहतर माहौल में रख सकती है। ऐसी सूरत हाल में मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो अपने वालिदैन पर या भाइयों पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। जब वो डिपेंडेंट हुई अपने वालिदैन या भाइयों पर, तो उस सूरत हाल में वो लोग जैसा सलूक उनके साथ करेंगे उसके ऊपर बेस करेगा कि वो कितनी इमोशनली स्टेबल हो सकती हैं। तो मोस्टली देखा ये गया है कि ये वाली जो कंडीशन होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ को निकाल देता है, तो उसमें औरतें बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार पाती। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बच्ची के ऊपर भी बहुत नेगेटिव असरात हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब वो छोटी है तो माँ उसके प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाएगी, इसलिए कि माँ खुद साइकोलॉजिकली अपसेट है। तो माँ जब तवज्जो नहीं दे पाएगी तो उसकी तरबियत उस तरह से नहीं हो पाएगी। फिर वो अपने नाना नानी के साथ या मामू वगैरह के साथ रह रही होगी तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का जो रवैया होता है वो भी नज़र आ सकता है। इस तरह के बहुत से रवैये हैं जो कि बच्ची के अंदर रिएक्शनरी बिहेवियर पैदा कर सकते हैं, उसको डिप्रेशन में डाल सकते हैं, उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक इस केस के अंदर सोशल आस्पेक्ट्स का ताल्लुक है, आई मस्ट से वन थिंग कि हमारा मुल्क जो है इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे आइन के प्रेम्बल में सरकारी मज़हब इस्लाम और इस्लामी रवायदात, इस्लामी असूलों और ज़वाबित का मुहाफ़िज़ हमारा आइन पाकिस्तान। लेकिन ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की कि हमारा कानून, हमारा इस्लामिक लॉ, हमारा मोहम्मदन लॉ, हमारा आइन पाकिस्तान हमारी सोसाइटी में बेटियों को, बहनों को, माओं को, ख़वातीन को वो तमाम तर राइट्स देता है, वो तमाम तर हकूक़ देता है जो एक मर्द को दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है और अफसोसनाक एलिमेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सोशल बिहेवियर्स के हवाले से कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम खुशी का, मुसरत का और इन बसात का इजहार करते हैं। लेकिन अगर किसी के घर बेटी पैदा होती है तो अगर वो ये रिएक्शन देता है कि अपनी बीवी को घर से निकाल देता है या उस पर अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करने की बजाय वो शिकवा करता है, शिकायतें करता है, अफसोस बजा लाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
ऐसे प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं जिसमें बेटियां या जो बेटियों के वालिदैन हैं वो बसाना चाहते हैं बेटियों को, लेकिन ससुराली है जब वो आ जाती हैं बेटियां तो खुदा न खास्ता उनकी जान को भी ख़तरा होता है बाज़ औक़ात। तो आप अगर वो आपको नहीं रखना चाहते और इतना ज़्यादा वो आपके ख़िलाफ़ हैं तो अगर आप जाती हैं दोबारा उनके पास सुलह करके तो खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी की, आपकी बच्ची को कुछ ना हो जाए, इस पहलू से आपने कभी सोचा है? इसके अलावा कोई हल आप चाहती हैं या आप इस को कानूनी जो इसमें रास्ता इख्तियार करना चाहती हैं आप? सर मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को देखेगा, बेटी बड़ी होगी तो अल्लाह उसको हिदायत देगा, सीधा हो जाएगा, अपनी बेटी को देखेगा, सही हो जाएगा। सर मैं ये कहती हूँ कि मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। मेरी तो उन्होंने कर दी है लेकिन मेरी बेटी की ना हो। सर अगर मैं अल्लाह माफ़ करे कि बेटी को, बच्चे को हर जगह पे, हर बात पे अपने बाप की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अपनी बेटी को अकेली परवरिश नहीं कर सकती क्योंकि माँ बाप दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, ये एक बड़ा अलमी है जी, और इसमें अब जैसे ये मजबूर हैं, ये तो चाह रही हैं कि इनकी सुलह हो जाए, और लेकिन उनके अगेन वही बात आ जाती है कि कुछ हफ्ते पहले वो शख्स आया है, वो उसने घर में दोबारा बकौल इनके कि सारी चीज़ें उसने ठीक की हैं, उसने कहा जी मैं बिल्कुल दोबारा से ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ, लेकिन अब उस शख्स का कुछ पता नहीं है और बकौल इनके कि उसके घर वाले जो है वो नहीं मान रहे। तो इस तरह के मामलात में खुदारा ये पसंद की शादियां करने वाले जो लड़के हैं, अगर वो किसी की बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, जैसे कि उन्होंने बता दिया कि बाकायदा शादी हुई, रिश्ता लेके आए वो लोग, फिर बात पकी हुई, फिर शादी हुई, फिर फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग के साथ सारा कुछ होता है, तो बाद में इख्तिलाफात सामने हैं, तो फिर ये बेटी या इनकी जो बेटी है उसका क्या कसूर है? तो हमारी गुजारिश है कुछ ऐसे इदारे हों, कुछ ऐसे वो कहते हैं ना कि NGOs, अब नाम तो बड़े सुनते हैं, लेकिन ऐसी जो दुखियारी बेटियां हैं जो दरबदर की ठोकरें खा रही हैं, उनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। तो इस तरह के मामलात का भी कोई ना कोई हल होना चाहिए। अब ये सुलह चाहती हैं, बकौल इनका खावंद भी चाहता है कि वो ज़िंदगी बसर करे, लेकिन इस तरह के मामलात में आकर जो है वो इनको घर से बाहर निकाला हुआ है। और बेटी जो इनकी, वो अब तकरीबन उसकी कितनी एज होगी है बच्ची की? सर वो 1 साल पूरे की होगी है। अच्छा, 1 साल की होगी है। जी सर। अपने बाप से बिल्कुल कहते हैं कि महरूम, और इसी तरीके से जैसे कभी आप अपनी बहन के घर, कभी माँ के घर, इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। जी सर। मैं तो आपकी वालदा कहाँ पे होती हैं? सर मेरी अम्मी जो हैं वो हॉस्पिटल में ही हैं। वालिदैन हयात हैं आपके, वालिद वालदा दोनों? नहीं सर, अब्बू मेरे फ़ौत हुए हैं, शादी से 2 महीने पहले ही फ़ौत हुए थे। और अम्मी जो है मेरी वो 6 महीने से हॉस्पिटल में दाखिल हैं। उनको फालज हुआ है। फालज अटैक भी मेरे शौहर की वजह से उनको 3 से 4 दफ़ा आए हैं। तो वो टेंशन लेती हैं कि बेटी भी ब्याह के दी, बेटी की माँ भी बन गई, उन्होंने बसाया भी नहीं और उन्होंने वापस बेटी की माँ बना के भेज दिया है। तो मेरी 2 बच्चियों की ज़िंदगी वो ख़राब कर रहे हैं। तो माँ भी मेरी यही कहती है कि मेरी बेटी को बसा लें, लेकिन वो मेरी माँ की भी बात को नहीं उन्होंने देखा, नहीं सुना। और मैंने उनको कितनी दफ़ा कॉल करके कहा है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में 6 महीने से हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो शाहनवाज़ की कॉल्स और धमकियों और बातों की वजह से, और जो उसने तशद्दुद की है, जो उसने मार पीट की, जो उसने जुल्म किए, उसी की वजह से मेरी माँ की ये हालत है। और वो ये लोग जानते भी हैं, उन लोगों को शाहनवाज़ को, उनकी फैमिली को सब कुछ पता है कि मेरी माँ की हालत उनकी वजह से और उनके बच्चे की वजह से हुई है। लेकिन वो इतने बेरहम लोग हैं, इतने खुदगर्ज़ हैं कि वो कहते हैं कि बस मेरे पे जितना हो सके वो कहते हैं कि इस पे, मेरी बच्ची से उन्होंने बचपन छीना है, मेरी बच्ची पे वो इतने जुल्म कर रहे हैं। हमारी जो फैमिली लाइफ है, जो हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, इसके अंदर कानून से ज़्यादा अखलाकियात और एथिक्स का दामन थामने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर लीगल आस्पेक्ट्स की बात की जाए तो इस बच्ची के पास जो भी रेमेडीज़ मौजूद हैं, मैक्सिमम जो है, अगर वो हदूद अल्लाह के अंदर इस शख्स के साथ बात नहीं कर पाएगी, आर्बिट्रेशन से या मेडिएशन से या कंसिलिएशन से इनका घर दोबारा नहीं बसता, तो अल्टीमेटली या लड़का इसे डिवोर्स दे देगा या ये बच्ची को खुद जो है वो फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ भूला।
तो इन तमाम जो लीगल अफेयर्स के अंदर या लीगल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखें, तो अगर इनकी हदूद अल्लाह की जो टाई है वो डिज़ाल्व होती है, तो इससे सबसे ज़्यादा जिस इंसान का या बच्चे का फ्यूचर डिस्पर्ज होगा वो इनका ही अपना बच्चा है, इनकी अपनी बेटी है, जिसकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो डिप्राइवनेस में गुजरेगी, महरूमियों में गुजरेगी। तो अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो मियाँ बीवी के इख्तलाफात, उनके झगड़े, उनकी आपस में अनबन या उनका तलाक हो जाने का जो एडवर्स अफेक्ट है हमारी सोसाइटी में और फैमिली लाइफ में, जो सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उनकी औलादों को सफ़र करना पड़ता है। अक्सर सुनने में आता है कि एक मर्द ने औरत को घर से निकाल दिया। कभी ये वजह बयान की जाती है कि जी वो कैरेक्टर की सही नहीं थी, कभी ये वजह बयान की जाती है कि वो जायदाद में हिस्सा नहीं लेकर आई या बहुत पैसे नहीं लेकर आई, कभी ये वजह बयान की जाती है कि वो तो बेटियां ही पैदा करती है, बेटा नहीं पैदा करती। अब ये सोच जो है ये असल में हमारी सोसाइटी में औरत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन ये सोच बनती कैसे है? मर्द इस हद तक कैसे बढ़ जाता है कि वो अपनी औरत को, अपनी बीवी को इस वजह से निकाल देता है कि वो बेटियां पैदा कर रही है। इसके पीछे उस मर्द की तरबियत होती है जो कि हमारी सोसाइटी में औरतें, माशरा और फैमिली सब कर रहे होते हैं। हमारे माशरे में मोस्टली मर्द की यही तरबियत की जाती है कि तुम बरतर हो, तुम कंट्रोलिंग पोजीशन पे हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा और तुमने अपनी बीवी से अपनी मर्ज़ी करानी है। तो जब मर्द की ख्वाहिश है कि जी मेरे यहाँ बेटा पैदा हो और औरत ने बेटी पैदा कर दी, तो ये उसकी ख्वाहिश के अगेंस्ट हो गया और इसका इल्ज़ाम औरत पर ही लगा दिया जाता है क्योंकि वो कमज़ोर होती है और वो मर्द की मर्ज़ी से चल रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में मर्द का कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है और मर्द की डोमिनेंस जो है वो औरत को कमज़ोर कर देती है और औरत को नुकसान पहुंचाती है। और इसमें हमारी सोसाइटी में हर शख्स रोल प्ले कर रहा होता है, पूरे ख़ानदान रोल प्ले कर रहे होते हैं। ऐसी साइकी एक शख्स की ऐसे ही नहीं बन जाती, इसके पीछे बहुत सालों की तरबियत होती है और इसके साथ साथ जो कुछ वो अपने इर्द गिर्द देख रहा होता है, उसके बड़े जो कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जब वो देखता है तो फिर वो सोचता है कि मुझे तो बेटी नहीं पैदा करनी, मेरे पास बेटे होने चाहिए जो कि मेरे बाजू बने और मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आपके पास तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स, आपकी शादी के, बिल्कुल सर। निकाहनामा, सब कुछ जेन्युइन है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ये तो झूठ बोल रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं हम पे, ऐसा कोई मामला तो नहीं है? सर निकाहनामा, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरे पास मौजूद है और मेरे पास हर चीज़ की गवाही भी है। ये नहीं है कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है, तो लेकिन वो सर वो कहते हैं हमारी पहुंच है, हमारी इतनी ताकत है कि तुम हमारे साथ कुछ नहीं। सर उनको सपोर्ट करने वाला क्या थे वो आपसे शादी करके? फिर क्या सिर्फ उसने वो कुछ टाइम पास करना था या क्या मामला थे कि क्यों? सर उसको घर वाले लालच देते हैं कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे और लड़के को, शाहनवाज को। इतना ही मसले ख़राब थे तो शायद वो घर वाले शादी ना ही कराते आपकी। सर हमने शुरू में ऐसे भी मामले हुए थे कि जहेज़ की वजह से मेरी और लड़के की काफ़ी लड़ाई हुई थी। उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, लड़के ने, वो इतना चालाक और इतना था इंसान कि उसने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की, मेरी रिकॉर्डिंग। सर उन्होंने ये मांगा था, पैसे मांगे थे जहेज़ में और गाड़ी और सर हर चीज़ कि हमारी मर्ज़ी की हो, हमारी पसंद की हो। तो सर मैंने उनसे बोला कि आप लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। एक लहंगा और एक लहंगे की आपने लोगों ने जूती ली और कुछ भी नहीं है।
तो सर रिकॉर्डिंग उसने क्या कर ली आपकी? कि सर मुझे कहता है कि पैसे दें जहेज़ में, और मैंने कारोबार करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बिज़नेस करना है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है। शादी हो चुकी थी तब आपकी? नहीं सर दिन रखे हुए थे, उसने रिकॉर्डिंग कर ली सर। शादी हमारी तब ख़त्म हो गई थी, जहेज़ भी मेरा आया हुआ उन्होंने वापस कर दिया। मेरे घर वालों ने काफ़ी उनको कहा कि घर आया हुआ जहेज़ है और बेटी के दिन रखेंगे तो अच्छा नहीं है, आप हमारी भी इज्जत। शादी खत्म मतलब क्या होगी? मतलब क्या होगी? मतलब शादी सर दिन रखे हुए थे पहले, तो शादी उन्होंने रोक दी? जी नहीं रोक दी, और जहेज के चक्रों में? जी जहेज के चक्रों में लड़के तो ने तब भी आप जहेज संभल जाती हैं, तब भी आप बच जाती हैं ऐसे सर। लोगों से? उसके बाद 2 महीने बाद हम अपना जो 2 दिन बाद मेहंदी थी, बारात थी और वलीमा तो उन्होंने नहीं किया। तो सर उन्होंने शादी जो है ना ख़त्म कर दी, लड़के ने और लड़के के घर वालों ने, लड़के ने नहीं की, घर वालों ने की। ऐसे मामलात में जी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है। बाज़ औक़ात लड़के पसंद की शादियां कर तो लेते हैं, जैसे कि ये बता रही हैं कि वो घर वाले तो मान नहीं रहे थे, मजबूरी उसने जहर खाने की धमकी दी, फिर उसने रिश्ता आया, फिर शादी खुदकुशी करने की कोशिश की, तो शादी होगी, फिर ऐसे मामलात आगे चलते नहीं हैं। अगर आप कोई स्टेप उठाते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पर पूरा जो है उस चीज़ को आप लेकर चलें। और अगेन स्टिल बार बार मैंने इनसे कुछ सख्त सवाल इसलिए किए कि मैं हर दूसरे दिन ऐसे हम चीज़ें देखते हैं कि जब बेटियां बसने की कोशिश करती हैं, ससुराल में मामलात होते हैं, उनको खुदा ना खास्ता जान का भी खतरा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये यही चाह रही हैं कि इनकी बेटी की खातिर ये चाह रही हैं जी कि इनको लग रहा है अभी भी कि इनका जो शोहर है वो इनको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई मामलात बेहतर हो सके। आपसे कुछ शिकायत अगर उनको हो तो वो आप दूर कर सकती हैं, आपसे कुछ शिकवा शिकायत उनको नहीं है, सिर्फ यही है कि बेटी क्यों पैदा की है, ये मामला है सिर्फ? सर वो ये चाहते हैं कि तुम्हारे घर वाले सारी ज़िंदगी तुम्हारे मतलब नहीं आएंगे तुम्हें देखने और मिलने, और तुम सारी ज़िंदगी उधर नहीं जाओगी, मोबाइल नहीं रखोगी और अपनी माँ से या किसी से बात नहीं करोगी। हाँ तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है या जितनी भी बीमार है, तुमने बात नहीं करनी, तो ना ही तुमने मिलने जाना। एक दफ़ा सर अम्मी मेरी बहुत बीमार थी, मैंने अपने शौहर से मोबाइल मांग के बात करना चाहिए, तो उधर ही उसने मुझे बेबी होने वाला तो उसने मेरे पे तशद्दुद किया, मुझे मारा अपने घर वालों के सामने अपने। फिर वो कैसे सही हो सकता है? आप भी तो बताएं ना कि अब वो इतना जालिम है, तो फिर अब दोबारा आप उसी जालिम के पास आना चाह रही हैं? सर वो यही चाहते हैं कि मैं अपने माँ बाप से ना मिलूँ, वो ना आए। तो सर मैं अपनी बेटी की खातिर उनकी ये बात तक भी मानने के लिए तैयार थी। मैंने ये भी उनको बोला कि मुझे मंजूर है, सिर्फ मेरी उन्होंने ज़िंदगी ख़राब की, तो मैं अपनी बेटी की किसी तरीके से ज़िंदगी ख़राब नहीं होने। अभी भी सिर्फ आप सुलह ही चाहती हैं? कोशिश है, और खुदा ना खास्ता नहीं होती तो एटलीस्ट बच्ची का खर्चा जो है उठाएं। अगर नहीं होती तो सर पहली तो बात मैंने सर तलाक नहीं लेनी किसी सूरत भी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जितनी ख़राब मैंने करवानी थी होगी, लेकिन मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, मेरी बेटी का मसला है। और दूसरा कि मैं गांव में, मेरे माँ बाप गांव में रहते हो, तो मैं गांव में अपनी बेटी को नहीं रख सकती, वहाँ पे मेरी बेटी की परवरिश नहीं हो सकती, वहाँ पे कोई सहूलत ही नहीं है, अच्छे स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल। तो मैं लाहौर में ही रहना चाहती हूँ, यहीं पे अपनी बेटी की परवरिश करनी है, तो मुझे घर लेके दें, चाहे रेंट पे लेके दें, इसका स्कूल का खर्चा, इसका पूरे इसका जहेज़, इसका मेरा खर्चा। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता आपको एक्सेप्ट नहीं करते तो एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी उठाएं, खर्चा तो उठाएं उसका। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये है वो मासूम सी बेटी जो इस बात से लाइल्म है कि उसका सगा बाप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके सगे जो ददियाल वाले हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? इतनी प्यारी सी ये बच्ची, और बेटियां तो रहमत होती हैं, बदनसीब हैं वो लोग जो अपनी बेटियों को जहमत समझते हैं। अब इस मासूम बच्ची का कोई कसूर बता दें, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है कि इतनी प्यारी बच्ची, ये इस बात की ना इसको बाप सपोर्ट कर रहा है, गरीब बहन है इस लड़की की जो जिसके घर ये रहती है, कभी अपने वालदा के पास रहती है, तो ये मामलात हैं। नाम क्या है इस बच्ची का? सर इसका नाम आई नूर है। आई नूर जी। और अब बताइए, इसके बाप ने एक बार भी जब आया दोबारा तो अपनी बेटी को प्यार नहीं किया इसने? सर दिखाने के लिए तो प्यार उसने करना ही था जब आया दोबारा। जी लेकिन इसका कोई खर्चा, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। मैंने उसको पेट्रोल के लिए पैसे दिए, मुझसे लेके गया है, तो सर मैं बस इस तरह कि बस वो सुलह कर ले, मान जाए, वो मेरी और मेरी बेटी के लिए ठीक हो जाए,
तो सर दूध के भाई लेके गया, दूध ख़त्म हो गया बच्ची का। मैंने दूध का कहा कि ले लेते, तो कहते मेरे पास पैसे नहीं है, अपनी बहन से लेके आने थे, अपने बहनोई से लेके आने थे। तो दूध का डब्बा कितने का था? सिर्फ 1500 का, और कोई भी जरूरत पूरी नहीं वो कर रहे। जी, हमारी यही बिल्कुल। गुजारिश है जी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जैसे ये चाह रही हैं कि इनका घर बस जाए, कोशिश इनकी पूरी है, और हम भी गुजारिश करेंगे कि रहम आए उनके दिलों में, उनको एक्सेप्ट कर लें और दोबारा से मामला सही हो जाए। नहीं तो एटलीस्ट इस बच्ची का और जो बीवी का जो खर्चा है वो लाजमन उन लोगों को उठाना चाहिए। इनकी जो कानूनी हेल्प है वो हमारी पूरी कोशिश है कि इनकी कानूनी मदद जो है वो ज़रूर की जाए।